Hello everybody, Namaste. Welcome back to my YouTube channel Job and Scholar. I'm Dr. Kamika Chaudhary and I'm an assistant professor in a government PG college. So today I have brought the vacancy into a government aided institution. Vacancy जो है आपकी गेस्ट फैकल्टी की वैकेंसीज हैं। बहुत सारे 15 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। आपका जो कॉलेज का नाम है, इंस्टीट्यूट का नाम है, दैट इज योर श्री गोविंद राम सेक्सराय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एंड जो आपका इंस्टीट्यूट है इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं SGSITS। एंड कहाँ पे आपका MP इंदौर में प्रेजेंट है। ठीक है, आपका जो इंस्टीट्यूट है दैट इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट विच इज स्टेब्लिश्ड इन 1952 एंड रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। बहुत पुराना 1952 में स्टेब्लिश्ड एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है। ठीक है, एंड इट इज ऑलवेज रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द मध्य प्रदेश। सो इस वीडियो में इस वैकेंसी के डिटेल्स को जानने से पहले क्या क्वालिफिकेशन है, कौन कौन से आपके डिपार्टमेंट्स हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, ठीक है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, कहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, नहीं मांगा गया, ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली हम आगे वीडियो में जानेंगे ही। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो गेस्ट फैकल्टीज होते हैं दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ ये पढ़ के हताश नहीं होना है कि ये सिर्फ गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है तो हम ये एडवर्टाइजमेंट ही नहीं देखेंगे। ठीक है, देर इज ऑलवेज ए सेइंग कि कुछ ना होने से बेहतर हमेशा कुछ ना कुछ होना होता है। दैट इज समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड मैं खुद एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हूँ, वहां के एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जो लोग गेस्ट फैकल्टीज होते हैं दे हैव लर्न सो मच इनटू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। जब भी आप किसी भी सरकारी तंत्र में होते हैं, वहां पे काम करते हैं, तो आपको जब तक आप परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना, परमानेंट पोस्ट आती हैं, तो आप क्या हो जाते हैं, पूरे ट्रेंड हो जाते हैं, आपको सब कुछ आता है उस सरकारी सिस्टम का, प्लस आप सभी लोगों को जानते हैं। एंड जब आप एक परमानेंट पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा एडवांटेज तो जरूर होता है। सभी को पता होता है, सब जानते हैं कि आप ऑलरेडी एक ट्रेंड मेंबर हैं, एक ट्रेंड कैंडिडेट है जिसको इस पर्टिकुलर संस्था के बारे में, यहाँ पे कैसे काम होता है, कौन सी चीजें कैसी होती है, वो सब कुछ पता है। ठीक है, तो वहां पे एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस जितनी भी गेस्ट फैकल्टी है, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है कि 11 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट आई हैव सीन दैट, आई हैव ऑब्जर्व दैट कि हर 11 महीने बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है। तो आपकी जॉब क्या हो जाती है, कंटिन्यू हो जाती है। ठीक है, 11 महीने हुए, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रिन्यू हो जाएगा एंड यू विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 11 मंथ्स। ठीक है, तो ये ऐसे ये साइकिल क्या है आपकी वर्क करती है जब तक आपकी गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आती है। सो आई वुड जस्ट से कि थोड़ा सा भी हताश नहीं होइएगा। या तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, एंड या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है या परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, तब तक आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या कर सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी की पोजीशन को एक्वायर कर सकते हैं। आप जाइएगा एंड आप देखिएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं ना, देन यू विल सी कि गेस्ट फैकल्टी की पोस्ट के लिए भी कितना ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, यू विल सी सो मेनी कैंडिडेट्स इवन फॉर अ सिंगल पोस्ट। नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट में मेंशन नहीं है, बट सैलरी मेंशन है कि जो गेस्ट फैकल्टीज होंगे उनकी 50,000 की सैलरी होगी, जिन लोगों ने भी PhD कंप्लीट किया होगा, एंड जो मास्टर्स होंगे उनकी 45,000 की कंसोलिडेटेड सैलरी पर मंथ आपको दी जाएगी। ठीक है, तो दैट मच विल बी द सैलरी। एंड उसके बाद आई वुड जस्ट से कि एडवर्टाइजमेंट को देखिए, अगर आपका डिपार्टमेंट है एंड अगर आपको जॉब की सच में जरूरत है, ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ, या फिर अगर आपको सच में जॉब की जरूरत है तो आपके लिए गेस्ट फैकल्टी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो विद दिस लेट अस जस्ट सी कि पूरा एडवर्टाइजमेंट क्या है। ठीक है, पूरा चेक कर लेते हैं एक बार। ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है। इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी पोजीशंस आई हैं। तो जो डिपार्टमेंट्स में पोजीशंस आई हैं दे आर लाइक applied physics, applied chemistry, applied maths, electronics and instrumentation engineering, biomedical engineering, electrical engineering, humanities, इसमें आपका English and economics को consider किया गया है। Then the computer engineering, mechanical engineering, industrial and production engineering, information technology, computer technology and application, MCA, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, सिविल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। 16 नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आपकी वैकेंसीज जो है वो आई हैं। ठीक है, 16 नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। वो सारे डिपार्टमेंट्स के लिए, वो सारे डिपार्टमेंट्स अभी मैंने आप लोगों के लिए पढ़ ही दिए हैं, तो आप अपना डिपार्टमेंट प्लीज चेक कर लीजिएगा। एंड अगर आप एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी का जो रिक्वायरमेंट है वो ये है जो कि हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप एलिजिबल हैं सो काइंडली जस्ट अप्लाई फॉर इट। ठीक है,
until and unless आपके पास एक परमानेंट जॉब नहीं आती है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. सो लेट अस जस्ट सी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है. क्वालिफिकेशन जो है वो एज पर AICTE ही लिखा हुआ है. ठीक है, क्वालिफिकेशन जो है एज पर AICTE लिखा हुआ है. पहला जो प्रोग्राम है आपका इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें कार्डर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है. एंड क्वालिफिकेशन क्या है? BTech BS एंड उसी के साथ साथ में ME MTech और MS और इंटीग्रेटेड MTech इन द relevant branch with the first class or equivalent in any of the degrees as per the AICTE norms. ठीक है, आपने बैचलर्स किया हो, मास्टर्स किया हो, ठीक है, एंड दोनों में आपका क्या हो, फर्स्ट क्लास आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हों. सिमिलरली जब हम फार्मेसी की बात करेंगे, उसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर कैडर में ही पोस्ट आई हैं. फार्मेसी वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब ने B Pharma एंड M Pharma परस्यू किया हो विद द फर्स्ट क्लास और द इक्विवेलेंट. ठीक है, इन बोथ द डिग्रीज मेंशन है. राइट नाउ जो कैंडिडेट्स आपके MCA कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, पोस्ट अगेन सारी पोस्ट आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही है, कार्डर हमेशा यही रहेगा. तो जो MCA डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे उनकी क्वालिफिकेशन में क्या क्या है? BTech BS एंड ME MTech MS. ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया है, क्या किया है? पहले आपने BTech कर लिया है एंड उसके बाद आपने MCA किया है. पहले आपने BTech कर लिया है एंड उसके बाद आपने MCA किया है. अगर आपने ये भी नहीं किया है तो क्या ग्रेजुएशन की है आपने पहले 3 साल की विद मैथ्स एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट एंड उसके बाद आपने MCA किया है विद फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट विद 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस आफ्टर एक्वायरिंग द डिग्री ऑफ MCA. ठीक है, तो इन तीनों में से अगर आपके पास कोई सी भी क्वालिफिकेशन है तो आप क्या है, एलिजिबल है. फिर से समझा देती हूँ. सबसे पहले सबसे इजी BTech किया हो, उसके साथ में ME MTech किया हो, दोनों डिग्रीज में आपके फर्स्ट क्लास क्या है, मार्क्स आए हो. ठीक है, वो नहीं किया है, BTech किया है, उसके बाद आपने MCA परस्यू कर लिया है एंड फिर से आपकी जो परसेंटेज है वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने क्या किया है, पहले आपने BSc की है, BSc में मैथ्स आपके पास एक सब्जेक्ट था. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा, BA या BSc मैथ्स आपके पास सब्जेक्ट था. एंड उसके बाद आपने क्या किया है, उसके बाद आपने MCA किया है जिसमें आपके फर्स्ट क्लास परसेंटेज ऑफ मार्क्स आए हैं. एंड वो करने के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है इन द रेलिवेंट फील्ड, यानी कि आपने कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही काम किया है या कंप्यूटर एप्लीकेशन के फील्ड में ही काम किया है, तब आप क्या है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज पोजीशंस. ना आप जितने भी MBA वाले कैंडिडेट्स होंगे, मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशंस या फिर MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, उन लोगों के लिए जो क्वालिफिकेशन है दैट इज योर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन एंड मास्टर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर PGDM CA ICWA MCOM MBA with the first class or equivalent and the 2 years of the experience or the professional experience after acquiring your MBA या मास्टर्स डिग्री. ठीक है, देन अप्लाइड साइंसेज में जितने भी डिपार्टमेंट्स में पोस्ट आई हैं उसमें क्या क्या है, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, तो इन सब में पोस्ट आई है. तो उन सब के लिए ये सारी आपकी क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है. सबसे पहले मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स आपके होने चाहिए हैं. ठीक है, फ्रॉम इन a concerned relevant or the allied subject. ठीक है, beside fulfilling the above qualification आप UGC NET या SET भी qualified होने चाहिए हो. UGC NET, SLET, SET या फिर CSIR NET भी आप, इनमें से कोई सा भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, चाहे वो UGC NET है, चाहे CSIR NET है, चाहे SLET है, चाहे SET है. ठीक है, उसके बाद है कि जो आपका PhD डिग्री वाला 2009 और 2016 के अकॉर्डिंग जो नॉर्म्स का आपको एग्जाम्पशन मिलता है, अगर उस कैटेगरी में आप लोग फॉलो इन करते हैं तो देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल. अब हम देखेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है. सबसे पहली जनरल इन्फॉर्मेशन है कि जो रिक्रूटमेंट होगा आपका दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू ओनली. ठीक है, तो आपका एक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू की जो डेट्स हैं वो वेबसाइट पे ही अपलोड की जाएगी, तो आप टाइमली क्या करते रहेंगे, वेबसाइट को चेक करते रहेंगे. सो सबसे पहली जनरल इन्फॉर्मेशन आपकी ये है. देन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एज पर द AICTE या फिर PCI या UGC नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन इसमें देखी जाएगी. देन हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि एज लिमिट और रिजर्वेशंस जो हैं दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रूल्स. ठीक है, एज लिमिट या जितने भी रिजर्वेशंस हैं दैट आर गोइंग टू बी अकॉर्डिंग टू द MP गवर्नमेंट रूल्स. ना कोई भी सेपरेट कॉल लेटर्स आपके पास नहीं जाएगा, सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी, जो भी प्रोग्रेस होगी, वो सब कुछ आपकी वेबसाइट के ऊपर ही आपको दिखाई देगी. ठीक है, एंड बताया गया है कि इंटरव्यू के टाइम पे आप एक PPT बना के लेके जाएंगे एंड वो PPT आपकी 5 to 7 मिनट्स ड्यूरेशन की आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें सैलरी की, सैलरी कितनी होगी. जितने भी कैंडिडेट्स
आपके इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड मैनेजमेंट से बिलोंग करेंगे एंड उनके पास क्या होगी, पीएचडी की डिग्री होगी, उन सबको हर महीने 50,000 रुपए की कॉन्सोलिडेटेड सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो आपकी सैलरी फिक्स होगी, कितनी होगी, ₹50,000 अगर आपने पीएचडी किया है इन योर इंजीनियरिंग, फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। एंड इसके अलावा जो भी सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपकी सैलरी कितनी होगी, ₹45,000 की सैलरी आपको उसमें दी जाएगी, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो डेट है आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होने की, वो स्टार्ट हो चुका है 13/6/2025 से एंड लास्ट डेट टू अप्लाई है आपकी 24/6/2025 का मिडनाइट यानी रात के 12 बजे। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो में जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं जिससे कि आप टाइमली अपना फॉर्म क्या कर सके, फिल कर सकें। ठीक है, एप्लीकेशन फीस होगी आपकी यूपीआई पेमेंट या क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एप्लीकेशन फीस क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड दिया गया है इस एडवर्टाइजमेंट में। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आई विल जस्ट पुट ऑन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड वहां से आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो गूगल फॉर्म है उसका लिंक भी आई विल जस्ट पुट इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, सो दिस वॉज द वैकेंसी इन द वेरियस सब्जेक्ट्स जो कि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, गेस्ट फैकल्टी या टेम्परेरी फैकल्टीज की वैकेंसी है। कॉन्ट्रैक्ट आपका हर 11 महीने के बाद रिन्यू होता है, इसलिए हमेशा मेंशन होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपका शुरू के या पहले ये कॉन्ट्रैक्ट आपका 11 महीने के लिए ही है। सैलरी 50,000 अगर आपने पीएचडी किया हुआ है, 45,000 अगर आपने पीएचडी नहीं किया हुआ है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी। आप एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन में काम करेंगे विच इज गोइंग टू कम अंडर द, कहाँ पे आएगा वो आएगा आपका मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, सो अगर आपको ये वाली वैकेंसीज ठीक लगती है तो आई जस्ट से कि प्लीज अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। एंड एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि जब आप किसी सिस्टम में एंटर कर जाते हैं ना, किसी सिस्टम में मतलब जब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एंटर करते हैं तो आप वहां की बहुत सारी चीजें सीखते हैं। सिमिलरली जब आप एक गवर्नमेंट सिस्टम में एंटर करते हैं तो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द प्राइवेट सिस्टम। I have this experience of working into both the system. That is why I'm saying कि जब आप किसी गवर्नमेंट सिस्टम में एंट्री कर जाते हैं then it is like very beneficial. You learn a lot of things which are different from any another job. So I would just say कि आप प्लीज इन जॉब के लिए अप्लाई कीजिए एंड तब तक मैं आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आती हैं तो जरूर 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 प्रेजेंट करूंगी। एंड टिल देन हैप्पी जॉब सीकिंग एंड मीट यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते नमस्ते।